प्रिय भाइयों बहनों, कबीर दास अपने एक दोहे में कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कहने का तात्पर्य कि जब मैं बुरे लोगों की खोज में इस दुनिया में गया तो मुझे उतने बुरे लोग शायद नहीं मिले, लेकिन जब मैंने अपने दिल में झांक कर देखा तो मैंने पाया कि शायद इस संसार में सबसे बुरा व्यक्ति मैं ही हूं। जी हां प्रिय भाइयों बहनों, कई बार हम दूसरों की बुराई तो बहुत आराम से, बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हम खुद क्या हैं उसको जानने का प्रयास नहीं करते। और इस संदर्भ में आज जब हम चालीसे के तीसरे रविवार में हैं, आज का सुसमाचार हमको बहुत प्यारी शिक्षा देता है। सुसमाचार प्रारंभ होता है कि कुछ लोग यीशु के पास आते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे पिलातुस ने कुछ गलीली लोगों का मारकर उनके रक्त को बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया। और इस संदर्भ में यीशु कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये लोग जिनको पिलातुस ने मारा और जिनके रक्त को बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया, ये अन्य इजरायली लोगों से ज्यादा बुरे थे? बिल्कुल भी नहीं। पर यह घटना इसलिए घटी है कि आप और मैं जान ले कि यदि हम पश्चाताप नहीं करें तो हमारी स्थिति इससे भी बदतर हो सकती है। प्रभु यीशु एक और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जो सिलोआम की मीनार के गिरने के कारण 18 लोग दबकर मरे थे, क्या वो लोग अन्य लोगों से ज्यादा बुरे थे जो वो मर गए और बाकी बच गए? और फिर यीशु कहते हैं नहीं, लेकिन यदि हम पश्चाताप नहीं करें तो हमारी स्थिति उन लोगों से भी बदतर हो सकती है। प्रिय भाई बहनों, जब हम कोई भी घटना होती है, कोई भी बुरी बात होती है, हम तुरंत दूसरों को दोष लगा देते हैं। हम बोलते हैं ना, हाँ उसने ऐसा किया इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। पर उस समय हम ये नहीं देखते कि हम कैसे हैं। और आज चालीसे के इस तीसरे रविवार में प्रभु यीशु हमको यही बताने आए हैं कि तुम खुद की जांच करो। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर की ये जो बात है बिल्कुल सही है कि अगर हम अपने अंतःकरण की जांच करेंगे तो हम पाएंगे कि हमसे बुरा और कोई नहीं है। और प्रभु ये नहीं चाहते कि हमारा पतन हो, कि हमारी स्थिति उन लोगों से भी ज्यादा बदतर हो। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि समय रहते हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और अपने जीवन में पुण्य कमाएं। आज के सुसमाचार का जो दूसरा भाग है, उसमें हम पाते हैं कि वो अंजीर के पेड़ में फल नहीं है। क्या तात्पर्य है अंजीर के पेड़ में फल नहीं है? ईश्वर उसके द्वारा, यीशु उसके द्वारा हमसे बोलना चाहते हैं कि तुम जो ईश्वरी कृपा से भरे हुए हो, तुम जो बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किए हो, तुम जिनके पास सारे संस्कार हैं, मिस्सा बलिदान है, पवित्र वचन है, प्रार्थनाएं हैं, माला विनती है, सब कुछ होने के बाद यदि तुम फल नहीं दे रहे हो तो फिर क्या फायदा है? अंजीर के वो पेड़ जिसमें कोई फल नहीं थे, वो आप और मैं हो सकते हैं। और प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम अपने अंतःकरण की जांच करके देखेंगे तो पाएंगे कि हम वही पेड़ हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी हम हमारे जीवन में सुधरते नहीं। चालीसे का पुण्य काल है। अपने आप की जांच करें और देखें, क्या मुझे सुधरने की आवश्यकता है? आज अगर मेरी मृत्यु हो जाए, ये प्रश्न आज जरूर अपने आप से पूछना, यदि मेरी मृत्यु आज के दिन हो जाए तो क्या मैं स्वर्ग राज्य प्राप्त कर लूंगा?
और यदि नहीं तो फिर मेरी स्थिति उन सिलोआम में जो मीनार गिरने से दबे हुए 18 लोग थे उससे कौन से तरीके से ज्यादा अच्छी है। हम भी वैसे ना बने, परंतु समय रहते हम पश्चाताप करें और अपने जीवन में पुण्य कमाए, पुण्य का फल उत्पन्न करें, ताकि हम हमारे प्रभु की दृष्टि में योग्य बन जाएं। आमीन।